MBA एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम प्रोनाउन का चैप्टर देख रहे हैं और प्रोनाउन में हम प्रोनाउन के प्रकार देख रहे थे, जहाँ पे हमने पहले प्रकार के प्रोनाउन को हमने डिटेल में चर्चा कर ली है। पहले प्रकार का हमारा जो प्रोनाउन था पर्सनल प्रोनाउन। हमने देखा था कि हमारे प्रोनाउन जो हैं इनके 10 प्रकार होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये सारे प्रोनाउन हमको देखने हैं। हम अभी तक जो है पहले प्रकार का प्रोनाउन हमने देखा पर्सनल प्रोनाउन, और उससे संबंधित एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन जो हैं वो हमने देख लिए हैं और उनसे संबंधित हमने कुल 13 रूल पढ़े हमने उससे संबंधित। हालांकि 13 रूल आगे जा कर के अन्य रूल में सम्मिलित होते जाते हैं, तो आप ये देख सकते हैं हमने इस पर जो है 6-7 वीडियो में कवर किया हुआ है कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोनाउन का प्रयोग क्यों किया जाता है। प्रोनाउन का प्रयोग नाउन का रिपीटिशन ना हो पाए, इसको रोकने के लिए हम एक शब्द ले आते हैं नाउन की जगह पे, जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं। यानी बेसिकली प्रोनाउन का उद्देश्य है कि नाउन का रिपीटिशन ना हो पाए, नाउन को दोबारा रिपीट ना होने दिया जाए। और हमने देखा पहले प्रकार का जो हमने प्रोनाउन देखा वो था पर्सनल प्रोनाउन, जो ऐसे नाउन की जगह पे उपयोग किया जा रहा था जो कि पर्सनल नाउन थे। यानी पर्सनल नाउन की जगह पे जिन शब्दों का प्रयोग हमने किया उसे ही हमने पर्सनल प्रोनाउन कहा। और पर्सनल नाउन को प्रॉपर नाउन के नाम से भी जानते हैं। और प्रॉपर नाउन क्या होते थे? किसी पार्टिकुलर प्लेस, पर्सन या थिंग के नेम होते हैं वो, और उन्हीं का अगर हम प्रयोग ना करके उनकी जगह पे एक शब्द ले आएँ तो वो पर्सनल प्रोनाउन है। हम पर्सनल प्रोनाउन को हमने डिटेल में जब चर्चा की थी तो हमने इसे 3 पर्सन में बांट लिया था। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर में आई था और प्लूरल में वी था। हम सब्जेक्टिव केस की बात कर रहे हैं। फिर हमने सेकंड पर्सन में यू को देखा है, और जो हमारा थर्ड पर्सन है उसमें 4 प्रकार के प्रोनाउन हमने देखे। मैस्कुलिन जेंडर का ही सिंगुलर में, और फेमिनिन जेंडर का सी, और हमने न्यूट्रल जेंडर में इट का प्रयोग किया था, और कॉमन जेंडर के लिए दे का प्रयोग, और जो कि प्लूरल है। ये 3 हमारे सिंगुलर हैं, ये प्लूरल है, और ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। ये सब्जेक्टिव केस है। इनके हमने केस देखे थे। सब्जेक्टिव केस होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, और इनके पॉजेसिव केस होते हैं, रिफ्लेक्सिव केस होते हैं। इन सब की चर्चा हमने डिटेल में जो है कर रखी है। अब हम इनके दूसरा जो केस है, जिसको हम दूसरे प्रकार के प्रोनाउन ही कह रहे हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन, ये इसी का पॉजेसिव केस वाला है, जिसको हमने देखे आई के लिए माइन होता है, वी के लिए जो है आवर्स होता है, यू का जो पॉजेसिव प्रोनाउन केस है योर्स होता है, ऐसे ही का हिज होता है, सी के लिए हर्ष है। इट का जो है ये पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, इसका पॉजेसिव प्रोनाउन वाला केस नहीं होता है। और हम देखते हैं ये क्या है, दे के लिए देयर्स होता है। और इनसे मिलता जुलता, इनसे काफ़ी मिलता जुलता हमने देखा था कि ये क्या है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। यह हमने इनसे ही मिलता जुलता हमने क्या देखा था, जिसको हम पॉजेसिव एडजेक्टिव कह रहे थे। जैसे आई के लिए क्या हो रहा था, माई हो रहा था, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ऐसे वी के लिए आवर होता है, यू के लिए योर, ही के लिए हिज ही रहता है। यानी ही के लिए जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वो भी हिज ही रहता है, और पॉजेसिव हमारा एडजेक्टिव भी हिज रहता है। सी के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव हमारा हर होता है, जबकि प्रोनाउन हर्ष होता है। ऐसे दे के लिए देयर्स है, जबकि पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, देयर है। और इट का जो होता है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है। तो ये रूप हमने देखे थे। और हमने ये बात की थी कि भाई जो पॉजेसिव एडजेक्टिव जैसे ये हैं हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव जो हैं, इनको चूंकि प्रोनाउन से ही बन रहे हैं तो इनको हम प्रोनोमियल एडजेक्टिव कहते हैं। प्रोनोमियल एडजेक्टिव, यानी ये एडजेक्टिव तो हैं, एडजेक्टिव हैं, लेकिन कैसे एडजेक्टिव जो प्रोनाउन से बने, इसलिए प्रोनोमियल एडजेक्टिव भी कहते हैं हम इनको। यानी ये, तो इनके बारे में हमने बात कर ली है। अब हम बात करने वाले हैं कि हम पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे कब। तो हमने पहले भी चर्चा की है, आज हम थोड़ा और डिटेल में चर्चा करेंगे कि भाई इनका प्रयोग कब हो सकता है।
जैसे हमने जब नाउन पढ़ा था, क्योंकि हम जानते हैं नाउन की जगह पे ही ये शब्द प्रयोग हो रहे हैं जिनको हम प्रोनाउन कह रहे हैं। हमने एक नाउन पढ़ा था कि अगर एक नाउन है हमारा, अगर ये सजीव है, इसका अधिकार किसी दूसरे नाउन पे दर्शाना है जो सजीव भी हो सकता है, निर्जीव भी हो सकता है। तो हमने क्या प्रोसेस अपनाया था, इसकी जगह पे एपोस्ट्रॉफी लगा करके यस लगा दिया था। अगर ये सिंगुलर होता है तो पहले एपोस्ट्रॉफी फिर यस लगा देते हैं, फिर ये वाला नाउन रख देते हैं। जैसे हम कहते हैं रमेश की किताब, राम की किताब कह लेंगे तो राम्स बुक, राम लगाया एपोस्ट्रॉफी राम्स बुक। तो एक नाउन हो गया हमारा बुक और एक नाउन हो गया हमारा राम। तो इन दोनों में हमने देखा कि राम का अधिकार इस बुक पे दर्शाना था, तो ये राम सजीव था, तो इसके ऊपर हमने एपोस्ट्रॉफी लगा करके यस लगा दिया, सिंगुलर था। अगर ये प्लूरल होता है तो हमने देखा है कि भाई ये प्लूरल, अगर बॉयस बुक कहना चाहूँ तो हम प्लूरल में यस लगा दिए, उसके बाद एपोस्ट्रॉफी लगा करके दूसरा नाउन रख देते हैं, बॉयस बुक हो जाएगा। बस हम इतना कर सकते हैं। ये हमारा क्या था, ये सजीव का प्रोसेस था। अगर किसी सजीव का अधिकार किसी दूसरे पे, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, उस पर दर्शाना है, तो ये प्रोसेस हम अपनाते हैं। अब ये क्या है, इसको हमने कहा था ये नाउन हमारा किस केस में, ये पॉजेसिव केस में। पॉजेसिव एक शब्द से बना है पोजेज। पोजेज क्या है, इसकी एक वर्ब है पोजेज, जिसका मतलब होता है अधिकार होना या अधिकार रखना के लिए। इससे बना एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव वर्ड है पॉजेसिव। पॉजेसिव मतलब अधिकार, जो अधिकार दर्शाता है किसी चीज पे। ऐसे इसी से नाउन बनता है पोजेशन। हम जानते हैं किसी भी शब्द का अधिकतर जनरली कितना रूप होता है, 4 रूप होता है। एक होता है वर्ब रूप, जो हमने भी बताया पोजेज एक वर्ब है, पोजेसिव एडजेक्टिव रूप है उसका, पोजेशन हमारा नाउन रूप है। ऐसे ही इसका एक एडजेक्टिव रूप होगा पोजेसिवली, यल वाई लगा के जो बनेगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं क्या कि ये देखिए, इसका मतलब पोजेशन मतलब नाउन का देखें, पोजेशन मतलब है अधिकार, तो अधिकार दर्शाना, यानी कि इसका मतलब है कि जो नाउन अगर किसी दूसरे नाउन पे अधिकार दर्शा रहा है तो उसे हम पॉजेसिव केस में कहते हैं उस नाउन को। जैसे यहाँ पे देखिए, ये अधिकार कौन दर्शा रहा है, ये वाला नाउन इस वाले नाउन पर अधिकार दर्शा रहा है, तो जो दर्शा रहा है अधिकार, उसे हम क्या कहते हैं, इसे पॉजेसिव केस में कहेंगे, यानी ये नाउन हमारा पॉजेसिव केस का नाउन है। अगर इस नाउन की जगह पे हम लगाना चाहते हैं कोई दूसरा शब्द इसको हटा करके, तो यहाँ पे हम जो प्रयोग करेंगे उसे हम कहेंगे प्रोनाउन। हम इसे प्रोनाउन कहेंगे। जैसे यहाँ पे राम, राम जो है थर्ड पर्सन में है, क्योंकि नाम है थर्ड पर्सन में सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से लगेगा क्या, इसके हिसाब से सब्जेक्टिव केस लगाना होता तो ही लगाते हैं हम, लेकिन हमें पॉजेसिव केस लगाना, पॉजेसिव केस हिज होता है, तो यहाँ हिज बुक होगा। अच्छा देखिए, इसे हम प्रोनाउन ना करके हम इसे एडजेक्टिव भी कहते हैं, लेकिन हम इसे कैसा एडजेक्टिव है, ये प्रोनोमियल एडजेक्टिव है। ये प्रोनोमियल एडजेक्टिव है, क्योंकि प्रोनाउन से ही बन रहा है, इसका निर्माण प्रोनाउन से हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रोनोमियल एडजेक्टिव कहते हैं, या हम इसे पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, क्योंकि पोजेशन दर्शाने का कार्य कर रहा है। तो हमें ये समझ में आया कि भाई कि एक नाउन का दूसरे नाउन पे अधिकार दर्शाने के लिए जो पॉजेसिव केस का नाउन है उसको हटा करके हम पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। अब हमें यहाँ ये जानना है कि भाई हमारा 2 चीज़ें हमने पढ़ी, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव, एक हो गया एडजेक्टिव पॉजेसिव, एक हो गया प्रोनाउन। और इनमें हमने देखा कुछ में तो अंतर ही नहीं है, कुछ के तो, जैसे योर है, योर हमारा एडजेक्टिव है, जबकि योर से यही कर दिया हमने, तो ये हो गया प्रोनाउन हो गया हमारा। ऐसे ही आवर है, आवर में आवर्स कर दिया, आवर तो हमारा एडजेक्टिव था, लेकिन आवर्स करते ही ये प्रोनाउन हो गया। तो कब हम पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे या प्रोनोमियल एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, और कब हम प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे? जनरली हम एडजेक्टिव का, जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है उसी का ही प्रयोग करके काम चला लिया जाता है, इनका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। यानी जो हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है इनके प्रयोग बहुत कम होते हैं। तो हम देख लेते हैं कि इनका प्रयोग किन स्थितियों में हम करते हैं, और हमने अभी कहा कि इनका बिना प्रयोग किए ही पॉजेसिव एडजेक्टिव से ही काम चला लिया जाता है। तो वो हम देख लेते हैं किस प्रकार से ये चीज़ें, मतलब कि पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग ना करके उसी का काम जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव से ले लेते हैं, वो हम देख लेते हैं अभी कैसे किया जाता है। तो अगर हम बात करें कि भाई पॉजेसिव जो हमारा एडजेक्टिव है, ये प्रोनोमियल एडजेक्टिव है, इसका प्रयोग कब होगा,
क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये किसी नाउन के पहले आएगा, यानी किसी नाउन पे, और अधिकार दोनों दर्शाएंगे, यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव हो या पॉजिटिव प्रोनाउन हो, वो किसी नाउन पर अधिकार दर्शाते हुए रहेंगे, यानी उनके माध्यम से किसी नाउन पे अधिकार दर्शाया जाएगा। क्योंकि पॉजिटिव तभी होगा, यानी पोजीशन का अधिकार दिखाएंगे, का अर्थ दिखाएंगे वो, तभी वो क्या होंगे, तभी वो पॉजिटिव एडजेक्टिव होंगे या पॉजिटिव प्रोनाउन होंगे। तो यानी एक नाउन जरूर आएगा जिस पे वो अधिकार दर्शाते हुए रहेंगे, चाहे प्रोनाउन हो चाहे एडजेक्टिव हो। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि एक निश्चित फिक्स है इसका, कि भाई जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है वो जिस नाउन पे पोजीशन दर्शाएगा उसके ठीक पहले प्रयोग किया जाएगा। मतलब यहाँ पे ये फिक्स हो गया कि पॉजिटिव प्रोनाउन यानी कि पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी कि प्रोनोमियल एडजेक्टिव के बाद एक नाउन अवश्य होगा, ये फिक्स हो गया। यानी आप इस नाउन को नहीं हटा सकते, इसका मतलब नाउन के पहले ही इसका प्रयोग किया जा सकता है, और जिस नाउन पे अधिकार दर्शाना है उस नाउन के पहले से प्रयोग करते हैं अगर हम, तो उसके बाद नाउन को भी नहीं हटा सकते, यानी नाउन को हमें रखना ही रखना होगा। यानी हम पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाएंगे और उसके बाद एक नाउन रहेगा। ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ ये हमारा फिक्स रूल है। अब जो हमारा प्रोनाउन है, प्रोनाउन से संबंधित, प्रोनाउन का प्रयोग कई स्थितियों में किया जा सकता है। हम वो स्थितियां अभी रूल के माध्यम से देखेंगे कि किन स्थितियों में हम प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं और किस किस तरह से उसका प्रयोग किया जाता है। तो उसी से संबंधित अब हम रूल देखेंगे। हमारा ये पहला रूल है, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव जो कि क्या है, देखिए आई के लिए माई है, वी के लिए आवर है, योर यू के लिए है, ये ही के लिए, सी के लिए, और ये क्या है, ये हमारा दे के लिए है, और ये इट के लिए है। ये क्या है, हमारे पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं या इनको कहें प्रोनोमियल एडजेक्टिव हैं। ये इनका प्रयोग कब होता है, इनके हम करें इनके पश्चात एक नाउन, सदैव हमेशा एक नाउन का प्रयोग होता है। तो जैसे हम लिखना चाहें दिस इज, यहाँ पर लिखा हो दिस इज, अगर हम कहना चाहते हैं माई पेन तो यहाँ माई पेन करेंगे, ठीक है, माई पेन। अगर हम यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव कोई भी लगाना चाहते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव, अभी हमने माई या मेरी पेन है मैं कहता हूँ, या मेरी पेन है, या तुम्हारी पेन है कहना है तो योर लगाएंगे, या हमारी पेन कहना है तो आवर लगाएंगे, ऐसे ही उसकी पेन कहना है तो हिज लगाएंगे, हिज पेन। ऐसे हम अगर किसी महिला की पेन बताना चाहते हैं तो हर पेन कहेंगे। ऐसे हम कई लोग हैं उनका बताना चाहते हैं देयर पेन कहेंगे। तो यानी ये देखिए, ये दिस इज, ये सारे हमारे जो पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं ये इस नाउन के पहले प्रयोग किए जा सकते हैं। ऐसे यहाँ पे देखिए, ये हमने क्या बनाया, ये अच्छा देखिए यहाँ पे ये प्रेडिकेट के पार्ट में आया, क्योंकि हमारा प्रेडिकेट का पार्ट यहीं वर्ब से स्टार्ट हो जाता है। तो प्रेडिकेट के पार्ट में आया, और ये जो हमारा सब्जेक्ट था इसके बारे में ये एक्सप्लेन करने के लिए आया। तो क्या है, ये हमारा हम कह लें सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट की तरह कार्य कर रहा है, यानी सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के पार्ट में, या हम कह लें प्रेडिकेट के पार्ट में आया। दूसरा केस देख रहे हैं हम, ये हमारी वर्ब यहाँ स्टार्ट हुई, तो यानी ये हमारा सब्जेक्ट का पार्ट है, ये पूरा अब सब्जेक्ट के पार्ट में भी आ गया है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हम कुछ भी देखिए, ये जो हमारा नाउन है यहाँ पे ये ब्रदर्स है, नाउन हमारा ब्रदर्स है। ब्रदर्स के पहले हम कहना चाहते हैं मेरे भाई तो माई लगा देंगे, अगर कहते हैं हमारे भाई तो आवर लगा देंगे, योर ब्रदर्स हो जाएगा तो तुम्हारे भाई हो जाएंगे, हिज उसके भाई हो जाएंगे। लड़की किसी लड़की के लिए कहना चाहते हैं, फीमेल के लिए तो हर ब्रदर्स यानी उसके भाई। ऐसे ही अपने भाई हो जाएगा, देखिए दे कई लोगों के लिए दिखाना चाहते हैं तो उनके भाई हो जाएंगे। ऑलवेज हेल्प द पुअर, यानी गरीब, उस गरीब की हमेशा क्या कहते हैं, मतलब गरीबों की हमेशा मदद करते हैं। तो हमने ये देखा यहाँ पे, इन चीज़ों में हमने क्या देखा, इन चीज़ों में हमने देखा कि अगर हम पॉजिटिव एडजेक्टिव प्रयोग करते हैं तो उसके बाद एक नाउन अवश्य होना चाहिए। जैसे ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो एक नाउन अवश्य आया है, ऐसे ही यहाँ एक नाउन आया है तो इसके पहले ये पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाया जा सकता है। लेकिन हम अगले सेंटेंस में देख रहे हैं कि यहाँ आवर के बाद जो है, अगर हम आवर केवल रखते हैं, आवर के बाद एक नाउन आना चाहिए था, लेकिन नाउन नहीं आया है। जब नाउन नहीं आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा एडजेक्टिव नहीं रखा जा सकता, तब अकेले क्या होगा, पॉजिटिव प्रोनाउन रखना पड़ेगा हमें। यानी पॉजिटिव प्रोनाउन हमारा तब रखा जाएगा जब उसके साथ में नाउन नहीं आया हुआ है, यानी नाउन का काम वो खुद कर ले रहा है, तब उस केस में। लेकिन हम सेंटेंस में ढूंढेंगे उस नाउन, जिस नाउन को हम यहाँ नहीं रख रहे हैं, उस नाउन की सेंटेंस में हमारे कहीं ना कहीं चर्चा हो रही होगी।
जैसे जिस पे अधिकार दर्शाया जा रहा है, जैसे हम कह रहे हैं आवर्स इज अ पॉपुलस कंट्री, तो यहाँ देखिए ये कंट्री जो है ये यहाँ पे हम चाहे हम रखते तो क्या रखते, आवर कंट्री। ये कंट्री जो है यहाँ पे यानी हमारा देश जो है, हमारा देश एक क्या है, पॉपुलस यानी जनसंख्या वाला, काफ़ी पॉपुलस मतलब अधिक जनसंख्या वाला, यानी जनसंख्या वाला देश है, हम कह रहे हैं पॉपुलस कंट्री है। हमारा देश क्या है, एक पॉपुलस कंट्री है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं यानी ये हमें आवर्स का मतलब है आवर कंट्री। देखिए आवर होता तो नाउन रखना पड़ता, कंट्री रखना पड़ता, लेकिन अगर हम यहाँ कंट्री रख दे रहे हैं तो हमारी कंट्री 2 बार रिपीट हो जा रही है। और हम जानते हैं हमारे सेंटेंस में नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए जितना कम से कम हम नाउन को मतलब नाउन को दोबारा रिपीट ना कर पाएँ उसके लिए हम प्रोनाउन लाते हैं। अब ये हमारा देखिए यहाँ पे अगर हम कंट्री रख देते, आवर लगाते तो कंट्री रखना पड़ता, तो हमारी जो ये कंट्री है, ये नाउन है, ये 2 बार रिपीट हो जाता। उसके बाद भी होता इज ए पॉपुलस कंट्री, चूंकि यहाँ पे रखना जरूरी है, चूंकि ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद क्या है, एडजेक्टिव के बाद नाउन रखना यहाँ पे जरूरी है, तो यहाँ तो जरूरी है, लेकिन यहाँ हम पॉजेसिव प्रोनाउन से भी काम चला सकते हैं। तो इस तरीके से हम सेंटेंस में देखेंगे, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन उस जगह पे प्रयोग किया जा सकता है जहाँ पे उसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन उस सेंटेंस में जिसके लिए वो आ रहा है वो नाउन की चर्चा जरूर हो चुकी होगी उस सेंटेंस में, ये हम देखने का प्रयास करेंगे। तो एक तो हो गया हमारा, ये हमने देखा। आगे देखते हैं हम। अब हम देखते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन जो है ज़्यादातर हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है अगर पॉजेसिव प्रोनाउन हम प्रयोग करते हैं। तो पॉजेसिव प्रोनाउन हमने देखा, ये देखिए क्या, ये आई के लिए है, ये वी के लिए, ये यू के लिए, ये ही के लिए, ये सी के लिए, और ये पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं, ये हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है, पॉजेसिव प्रोनाउन केस नहीं होता है हमारा इसमें, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव केस है, तो इट्स नहीं रहेगा, और ये क्या होगा, ये देयर होगा हमारा दे के लिए। अब हम यहाँ पे 2 रूप में इसको बांट रहे हैं कि एक प्रेडिकेट के पार्ट में ये आ सकता है, या हमारा क्या है, यह हमारा सब्जेक्ट के पार्ट में आ सकता है। यानी पॉजेसिव प्रोनाउन हमारा अगर सब्जेक्ट के पार्ट में आता है तब देखेंगे हम, या ये क्या है, प्रेडिकेट के पार्ट में आता है तब देखेंगे हम। और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम कहाँ से डिवाइड करते हैं, कहाँ से बांट लेते हैं 2 भाग में सेंटेंस को, जहाँ से फाइनाइट वर्ब स्टार्ट होती है। तो ये है फाइनाइट वर्ब, देखिए ये, और ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा प्रेडिकेट है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई जो पॉजेसिव प्रोनाउन हमारा प्रयोग हुआ है योर से, देखिए योर से के बाद कोई नाउन नहीं रखा हुआ है। यहाँ पे अगर नाउन होता तो हम क्या लगा, योर लगाते, क्योंकि ये एडजेक्टिव का प्रयोग करना होता। अब हम देख रहे हैं कि योर्स का प्रयोग हुआ है, तो हमने कहा अभी ये योर यानी योर होता, योर के बाद एक नाउन होता, तो वो नाउन कहीं ना कहीं आया हुआ है, देखिए ये आया हमारा नाउन ये, और ये योर देखिए क्या, ये भी पोजीशन दर्शाने का कार्य कर रहा है, यानी पिन पे अधिकार जताने का कार्य कर रहा है। क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव हो या पॉजेसिव प्रोनाउन हो, ये किसी नाउन पे अधिकार जताने का कार्य करेंगे, तभी इनको हम पॉजेसिव कह रहे हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे वही हमने बात की कि अगर इसके ठीक बाद नाउन नहीं है तो नाउन सेंटेंस में कहीं ना कहीं है। अब वो एक बार आ चुका है इसलिए रिपीटिशन ना हो, इसीलिए तो हम इसका प्रयोग कर रहे हैं पॉजेसिव प्रोनाउन का। तो हमने कहा कि ये देखिए, ये लिखना अगर हम पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते तो लिखना पड़ता योर पेन, यानी दिस पेन इज योर पेन, ये लिखना पड़ता, लेकिन पेन 2 बार रिपीट हो जाता। हम कह रहे हैं यह पेन तुम्हारी है, हम कह रहे हैं यह पेन तुम्हारी है। तो इस तरीके का सेंटेंस जब बनता है, यानी हमारा सब्जेक्ट के पार्ट में, कहने का मतलब ये हो जो सब्जेक्ट के पार्ट में हमारा जो नाउन है जिस पे अधिकार जताना है, अगर वो सब्जेक्ट के पार्ट में आ गया, हमें उसके बाद यानी कि हम कह लें नाउन पहले ही आ गया, जिस पे अधिकार जताना है वो पहले ही आ गया, उसके बाद हमें जो है अधिकार जिसके माध्यम से जताना चाहते हैं वो वर्ड लाना है, तो वो वर्ड हमारा होगा पॉजेसिव प्रोनाउन, ना कि पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव उस नाउन के ठीक पहले आता, ना कि अब बाद में आ सकता है। तो हमारा निष्कर्ष यही निकला, यदि हम कोई नाउन ऐसा लिख लिए जिसको हमने पहले ही लिख लिया, लेकिन हम जिस शब्द के माध्यम से हम उस पर अधिकार जताना चाहते हैं वो हम उस नाउन के बाद ले आते हैं, तो वो क्या होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन होगा, ना कि पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव उस नाउन के ठीक पहले प्रयोग किया जाता है। तो हमने यहाँ पेन पे अधिकार जाना, यह पेन है किसकी, तुम्हारी है।
ऐसे ही आगे हम कह रहे हैं दीज बुक्स, यानी ये किताबें, यानी वे किताबें क्या हैं, आर माइन। अब ये किताबों पे अधिकार जताना था, किसका, माई, मेरा दर्शाना था। तो ये जो शब्द लगा मेरा, ये आई के हिसाब से लगा माइन। अगर मेरा दर्शाना है तो कौन सा पॉजेसिव प्रोनाउन वाला केस लगेगा, माइन लगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं जब ये स्ट्रक्चर बन रहा है, यानी जब हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन हमारा प्रेडिकेट के पार्ट में आ रहा है, चूंकि प्रेडिकेट पार्ट है, ये प्रेडिकेट पार्ट है, प्रेडिकेट के पार्ट में आ रहा है, तब क्या है, तब हमारा ये वर्ब के मतलब फाइनाइट वर्ब के बाद होता है। यानी एक हमने स्ट्रक्चर पढ़ा कि फाइनाइट वर्ब के बाद इनका प्रयोग हो सकता है। बेसिक हमारा रूल यही है। हम अगर यहाँ पे रटेंगे कि भाई वर्ब के बाद रहेगा, कैसा रहेगा, हमें ये देखना है। बेसिक रूल ये है कि अगर हमारा नाउन जिस पे अधिकार जताना है वो पहले आ गया, उसके बाद जिस वर्ड से हम उस पे अधिकार जताना चाहते हैं वो बाद में आता है, तो वो पॉजेसिव प्रोनाउन ही होगा। अगर जो नाउन जिस पे अधिकार जताना चाहते हैं उसके पहले प्रयोग हो रहा है वो वर्ड, तो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। तो हमने ये देखा यहाँ पे भी दिस कॉपी, अब ये इस पे अधिकार जताना, दिस कॉपी इज आवर्स, ये मेरी है, यानी ये हमारी है, यानी यह कॉपी हमारी है। तो हमने ये हमारे मतलब वी का अधिकार जताना चाहा, बी का पॉजेसिव केस आवर्स होगा, और ये प्रोनाउन लगाएंगे चूंकि नाउन पहले ही आ चुका है जिस पे अधिकार जताना है। और यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हमारा ये है तो ये सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से ये देखिए वर्ब इसी के हिसाब से चल रही है। यहाँ ये प्लूरल है तो वर्ब इसी के हिसाब चलेगी ऐसे। अगला हम देख लेते हैं, जब ये प्रेडिकेट के पार्ट में ना हो करके हमारा क्या हो जाए, सब्जेक्ट के पार्ट में आ जाए, तब कैसे हम प्रयोग करेंगे। अगर ये सब्जेक्ट के पार्ट में आ जाएगा तब हम देखते हैं इससे संबंधित रूल। तो यहाँ पे योर ब्रदर एंड माइन आर, देखिए ये यहाँ वर्ब हुई, हमारी फाइनाइट वर्ब यहाँ मिली, तो ये हमारा प्रेडिकेट का पार्ट है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये हमारा है जो आई के हिसाब से जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है माइन, वो हमारा ये सब्जेक्ट के पार्ट में है, ये पूरा सब्जेक्ट का पार्ट है। ऐसे हर सेंटेंस में देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा प्रेडिकेट का पार्ट है, लेकिन हमें हिज जो दिख रहा है यहाँ पे ये प्रोनाउन है। अच्छा, हिज को लेकर के बहुत कंफ्यूजन होती है, क्योंकि हिज जो है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन भी वही होता है, यानी हिज ही रहता है वो। तो यहाँ हम भी समझते हैं इसको ऐसे। ये हमारा क्या है, ये प्रेडिकेट पार्ट है, ये सब्जेक्ट पार्ट है। यहाँ पे योर्स जो दिख रहा है ये दिख रहा है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन केस है। ऐसे ये माइन है, देखिए ये सब्जेक्ट का पार्ट हुआ, ये प्रेडिकेट का पार्ट। तो हम यहाँ बात करेंगे, अब हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन जो आ रहा है वो फाइनाइट वर्ब के पहले आ रहा है, इसका मतलब प्रेडिकेट सब्जेक्ट वाले पार्ट में आ रहा है, ना कि प्रेडिकेट पार्ट में। अब अभी हमने बात की कि अगर हमारा नाउन जिस पे हम अधिकार जताना चाहते हैं वो एक बार पहले ही आ चुका है। जैसे हम पहले सेंटेंस देखें, योर ब्रदर, देखिए योर यहाँ पे ये नाउन आ रहा है, तो नाउन के पहले अगर हमें लगाना है इस नाउन पे अधिकार जताने के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाएंगे, ना कि हम पॉजेसिव प्रोनाउन लगाएंगे। तो देखिए यहाँ योर लगा, यू के हिसाब से योर होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो हमने लगाया। अब आगे हम कहना चाहते थे तुम्हारा भाई, आगे और मेरा भाई, मैं कहना चाहता हूँ तुम्हारा भाई और मेरा भाई। अगर मैं ये कहना चाहूँ तो भाई योर ब्रदर तो ठीक है यहाँ पे, लेकिन मेरा भाई के लिए क्या कहूँगा, भाई मेरा भाई के लिए मैं कहूँगा एंड माई ब्रदर। भाई अगर मैं यहाँ नाउन रखना चाहता हूँ, मेरे भाई कहना चाहता हूँ, तो नाउन के पहले अब क्या होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव लगेगा, माई लगेगा, ना कि माइन लगेगा। लेकिन अगर ये ऐसे हो जाए योर, मतलब इसका मतलब ये है योर ब्रदर एंड माई ब्रदर आर वेरी इंटेलिजेंट। हमने ये जब प्रोनाउन का रूल पढ़ा था तो हमने कहा था अगर दो नाउन आ जाएं सब्जेक्ट के रूप में और एंड से जुड़े हों तो अब हमारा क्या होता है, तब उन्हें दो मान करके हम वर्ब प्लूरल लगाते हैं। वर्ब प्लूरल लगी है, ये हमारा प्रेडिकेट का पार्ट है, उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं, इधर देखते हैं। तो ये क्या है हमारा, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं सब्जेक्ट के पार्ट में अगर ऐसा होता तो ब्रदर जो नाउन है ये दो बार रिपीट हो जाता। अब इसी रिपीटेशन को रोकने के लिए हम ये एंड के बाद जो है यहाँ पे इन दोनों वर्ड की जगह पे हम क्या लगा सकते हैं, हम पॉजेसिव प्रोनाउन लगा करके वो भाव दे सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ तुम्हारा भाई और मेरा कह के मैंने छोड़ दिया, मेरा मतलब मेरा भाई, तुम्हारा भाई और मेरा मतलब मेरा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम दोबारा नहीं लगाएंगे क्योंकि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, और ये दो लोग हो गए इसलिए आर लगा, आर वेरी इंटेलिजेंट। ऐसे ही माई मेंटलिटी, माई देखिए यहाँ पे ये मेंटलिटी एक नाउन है, जो नाउन पहले आ चुका है, देखिए ये नाउन आ गया।
अब इसके पहले अगर हमें लगाना, देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाएंगे, ना कि नाउन, सॉरी प्रोनाउन लगाएंगे पॉजिटिव, क्योंकि इसके बाद एक हमारा नाउन पड़ा हुआ है। लेकिन अब ये नाउन एक बार आ चुका है, फिर से मैं यहाँ इसके बाद अगर लाना चाहता तो क्या होता है, हिज मेंटलिटी होता, हिज मेंटलिटी। लेकिन हम देख रहे हैं हिज हमारा क्या होता है, हिज हमारा प्रोनाउन भी होता है, जो चूंकि इसके रिपीटेशन इसको नहीं करना है तो प्रोनाउन वाला, यानी यहाँ प्रोनाउन का कार्य कर रहा है हिज, हिज यहाँ प्रोनाउन है, तो हमने ये लगा लिया। तो मेरी मेंटलिटी और उसकी मेंटलिटी दोनों की बात हो रही, तो दो चीज़ें हो गई, तो इसलिए आर लग गया। आर क्वाइट डिफरेंट, क्वाइट मतलब है पूरी तरह, डिफरेंट मतलब अलग है, यानी मेरी मानसिकता और उसकी मानसिकता मतलब पूरी तरह से अलग है, डिफरेंट है, ये हम कहना चाहते थे। ऐसे ही हम देखेंगे अगले सेंटेंस में, देखें तो अगले सेंटेंस में हमारा ये प्रीपोजिशन आप के बाद आ रहा है। दो सेंटेंस में देख रहे हैं, प्रीपोजिशन आप के बाद पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग हो रहा है। लेकिन हम यहाँ देखेंगे इसके पहले जो नाउन है द फ्रेंड, द फ्रेंड ऑफ योर्स, यहाँ जो योर्स है इसका मतलब है ये नाउन देखिए आ चुका है, ये इसके लिए आ रहा है, यानी अगर हम लिखना चाहें तो योर फ्रेंड लिखेंगे। क्या मतलब है, योर्स का मतलब है योर फ्रेंड, द फ्रेंड ऑफ योर्स यानी कि तुम्हारे फ्रेंड। तो फ्रेंड को हम दोबारा रिपीट ना करें, ठीक है ना, इसलिए क्या है, फ्रेंड पहले आ चुका ऑलरेडी, तो यहाँ पे हम प्रोनाउन से ही काम चलाएंगे, यानी प्रोनाउन रखेंगे और अधिकार जताने का कार्य किया जा रहा है इस पे, यानी कि द फ्रेंड ऑफ योर्स, यानी तुम्हारा फ्रेंड जो है वो क्या है, एक अच्छा सिंगर है, ये हम कहना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे भी देखा ये नाउन आ चुका है, इसलिए हम प्रोनाउन ना ला करके, क्योंकि पॉजिटिव अधिकार जताने के लिए ला रहे हैं, तो यहाँ पे अब इसके बाद नाउन भी नहीं है, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव प्रोनाउन होगा। ऐसे हम देखेंगे यहाँ पे माइन, माइन के पहले देखिए माइन लगा हुआ है, तो इसके पहले देखिए ये स्टूडेंट्स की बात हो चुकी है, यानी स्टूडेंट्स पे अधिकार जताने के लिए आ रहा है, तो हम कहेंगे द स्टूडेंट्स ऑफ माइन, यानी मेरे स्टूडेंट जो है आर प्रोग्रेसिंग, वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं दिन प्रतिदिन, यानी दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहे हैं। कुल मिला के हमें ये, अगर हमें कभी एग्जाम में ये पकड़ना हुआ कि यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन होगा या पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, तो हम क्या करेंगे, वहाँ हम देखेंगे भाई कि अगर उसके बाद एक नाउन मिल रहा है, अगर उसके बाद एक नाउन मिल रहा है तो हम पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, अगर यहाँ बात किया जाए तो देखिए ये नाउन मिल रहा है, एक नाउन मिल रहा है, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग कर रहे हैं। अगर नाउन नहीं मिल रहा है, जैसे इसके बाद देखिए वर्ब मिल रही है सीधे, तो हम पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो पहचानना बहुत ही आसान है और ऐसी जगहों पे इनका हम प्रयोग करते हैं। हाँ, अभी हमने बात की कि भाई इनका प्रयोग हम ना करते हुए उससे भी काम चला लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे ये इसका हम इसको हम लिखने के लिए क्या लिख सकते थे, ये हम कह सकते हैं ऐसे, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि मतलब ज़्यादातर इसीलिए चला लिया जाता है पॉजिटिव एडजेक्टिव का, हम दिस इज माई, दिस इज योर पेन कह लें, योर है ना, तो दिस इज योर हो जाएगा, दिस इज योर पेन। अब देखिए नाउन भी पेन जो है दोबारा रिपीट नहीं हुआ इसमें, और ये पॉजिटिव एडजेक्टिव से काम चल गया, अर्थ वही आ रहा है, दिस इज योर पेन, यानी यह तुम्हारी पेन है। यहाँ भी तो यही है, यह पेन है तुम्हारी, तो वही मतलब निकल रहा था। इसलिए ज़्यादातर ये पॉजिटिव एडजेक्टिव के माध्यम से इसके बाद उस नाउन को जिस पे अधिकार जताना है उसको रख करके काम चला लिया जाता है और इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ये तब कब होगा, ये यानी कि अगर प्रेडिकेट के पार्ट में अगर ये जब आने वाले हैं तो इनको आसानी से रिप्लेस कर दिया जाता है। इन प्रेडिकेट पार्ट वाला जो हमारा प्रेडिकेट के पार्ट में पॉजिटिव प्रोनाउन आता है, उसको हम उस सेंटेंस को ही, स्ट्रक्चर को चेंज करके हम पॉजिटिव एडजेक्टिव से काम चला लेते हैं। लेकिन अभी हमने देखा कि जब वो हमारा सब्जेक्ट के पार्ट में आता है, तो सब्जेक्ट के पार्ट में कुछ विशेष स्थितियां बनती हैं जिनमें ये देखिए ये ऐसे आता है, यानी यहाँ पे नहीं हटाया जाता है। क्योंकि यहाँ पे कैसे हटाएंगे भाई, हम इनके लिए हम कैसे हटाएंगे, योर ब्रदर एंड माइन, तो भाई योर ब्रदर ये यहाँ पे एक बार रिपीट हो चुका है, एक बार आ चुका है, इसलिए यहाँ पे ऐसा प्रयोग होगा। तो ज़्यादा यही एग्जाम में इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है ये फंसाता है यहाँ पे। तो हमने देख लिया पॉजिटिव प्रोनाउन किन फॉर्मेट में होते हैं, एक प्रीपोजिशन के बाद है, देखिए यहाँ प्रीपोजिशन के बाद है, लेकिन फिर भी इसके पहले जो नाउन है इसी पर अधिकार जताया जा रहा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हमने जो है, अच्छा हम यहाँ पे जो भी रूल पढ़ रहे हैं वो रूल हम जो है 3 बुक से पढ़ रहे हैं। एक बुक है हमारी इंग्लिश की जो है हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश, जो कि आर.पी. सिन्हा ने लिखी है, और दूसरी हमारी बुक है वो है रेन एंड मार्टिन,
रेन एंड मार्टिन की जो बुक है ये है, और तीसरी बुक है हमारी ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश की, ये एसपी बख्शी के द्वारा लिखी गई है। और एक बुक है हमारी जो है वो है, एक बुक है हमारी जो दिलीप कुशवाहा के द्वारा लिखी गई है, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश करके ये बुक है। तो ये 4 बुकों का हम निचोड़ पढ़ रहे हैं, इनमें जो भी चीज़ें दी गई हैं उन सारे रूल को हम पढ़ रहे हैं, इसलिए हमको मतलब हम एकदम से विस्तृत रूप से सारे रूल पढ़ रहे हैं, इसलिए इन सब चैप्टर्स में बहुत टाइम लग रहा है और हमारा कोई भी रूल इनमें से छूटेगा नहीं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे एक जो है, एक इसी से संबंधित एक रूल दिया गया है जो कि एसपी बख्शी की बुक में है, वो हम देख लेते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ है तो इनको हम देख लेते हैं। जैसे है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि अ नाउन आर प्रोनाउन, यानी एक नाउन या प्रोनाउन इन दी पॉजेसिव केस, यानी पॉजेसिव केस में कोई नाउन या प्रोनाउन शुड नॉट बी यूज्ड, यानी इसका उपयोग नहीं किया जाएगा समटाइम्स, यानी कभी कभी, विद द नाउन्स, यानी ये जो नाउन्स हैं, कहने का मतलब ये है, इसका मतलब कि नीचे नाउन दिए गए, हमें 4-5 नाउन दिए गए, सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, ऐसे मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट एंड फेवर, ये जो नाउन है इनके साथ में ये कह रहे हैं, इनके साथ में जो है पॉजेसिव केस में जो है, पॉजेसिव केस किसका, नाउन या प्रोनाउन का, नाउन या प्रोनाउन का पॉजेसिव केस इनके साथ में क्या है, करें, नहीं यूज किया जाता है। तो हम देख लेते हैं भाई, अगर नहीं यूज किया जाता है, जैसे आप ये अभी जब एग्जांपल देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ हम एग्जांपल में देख रहे हैं, कह रहे हैं सेपरेशन है, यहाँ साइट है, देखिए यहाँ पे हमारा एक नाउन है, यहाँ पे फेवर, यहाँ पे अगर हम देखें तो मेंशन है। जो इन्होंने ये नाउन दिए हुए हैं उनमें से हमने 4 एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं, ये देखते हैं। अब इसके पहले ये क्या कर रहे हैं, इसके पहले पॉजेसिव केस नहीं प्रयोग किया जा सकता, किसका, नाउन का, ये प्रोनाउन का। जैसे हम कहें नाउन का पॉजेसिव केस लगाना तो क्या, जैसे मोहन से सेपरेशन हम कहना चाहते हैं, मोहन से सेपरेशन, तो ये कह रहे हैं कि भाई आप जो है नाउन का भी पॉजेसिव केस नहीं लगा सकते हैं। देखिए नाउन का पॉजेसिव केस है ये कह रहे हैं इस जो नाउन है सेपरेशन, इसके पहले आप नाउन का पॉजेसिव केस नहीं प्रयोग कर सकते हैं, मतलब नहीं प्रयोग करना चाहिए हमें, ये बता रहे हैं। या इसकी जगह पर अगर हम लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, क्योंकि नाउन के पहले क्या लगता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव लगता है ना, जिसको है वो प्रोनाउन से बना हुआ है, इसीलिए उसको पॉजेसिव केस कह रहे हैं। देखिए प्रोनाउन का पॉजेसिव केस, यानी नाउन का तो अभी हमने दिखाया मोहन है, ये नाउन का पॉजेसिव केस है, जो कि कह रहे हैं इस नाउन के पहले नाउन का पॉजेसिव केस नहीं प्रयोग कर सकते, कह रहे हैं। और दूसरी बात कह रहे हैं कि भाई ये जो प्रोनाउन है, यानी अगर प्रोनाउन नहीं, यहाँ पे हम कहते हैं उसको एडजेक्टिव कहने लगते हैं, या प्रोनोमियल एडजेक्टिव कह लो, तो ये भी नहीं प्रयोग कर सकते, कह रहे हैं इसके पहले ये प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो क्या प्रयोग कर सकते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर ही बता रहे हैं कि अलग तरीके से प्रयोग करेंगे, योर यहाँ नहीं प्रयोग करेंगे हम। तो हम कहेंगे भाई सेपरेशन, सेपरेशन मतलब अलगाव, या बिछड़ना, मतलब वही हो गया बिछड़ाव, यानी अलगाव। सेपरेशन, सेपरेशन के बाद क्या है, प्रीपोजिशन आप लगाइए, प्रीपोजिशन, उस प्रीपोजिशन के बाद हम जानते हैं नाउन आता है, और नाउन ना आया तो नाउन का क्या, सब्जेक्टिव केस आएगा, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस आएगा। प्रीपोजिशन के बाद क्या हो जाएगा, सेपरेशन, सेपरेशन, सॉरी सेपरेशन के बाद फ्रॉम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ अलगाव का बोध है ना, प्रीपोजिशन फ्रॉम लगाएंगे तो होगा सेपरेशन। जब अलगाव का बोध होता है तो वहाँ प्रीपोजिशन फ्रॉम लगता है। सेपरेशन फ्रॉम यू लगाइए, ये कह रहे हैं इस तरीके से प्रयोग होगा, यानी सेपरेशन के पहले आप पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करेंगे, तो इसको इस तरीके से प्रयोग करेंगे, यानी सेपरेशन, सेपरेशन फ्रॉम यू इज वेरी पेनफुल टू मी, यानी तुमसे अलगाव जो है वो मेरे लिए बहुत ही कष्टदायक है, ये ऐसे यहाँ कह रहे हैं एट हिज साइट द रॉबर्स फ्लेड, फ्लेड जो है एक वर्ब है जो कि फ्ली से बना हुआ है, फ्ली मतलब होता है भाग जाना ऐसे, तो इसका सेकंड फॉर्म है फ्लेड। तो ये है क्या, एट हिज साइट, साइट मतलब यहाँ दृष्टि से लिया जा रहा है, उसकी दृष्टि से वे रोबर्स जो है, यानी जो लुटेरे थे वो भाग गए थे, मतलब इसका मतलब उसकी दृष्टि से ओझल हो गए थे, कहने का मतलब है। तो यहाँ कह रहे हैं आप साइट के पहले हिज नहीं लगा सकते, कह रहे हैं जब यहाँ हम साइट के पहले हिज नहीं लगा सकते, यानी क्योंकि क्या है ये प्रोनाउन का क्या है, प्रोनाउन का पॉजेसिव केस है, तो ये एक प्रकार का प्रोनाउन है, यानी इसको भी कह रहे हैं कि यहाँ पे आप इसको प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, एट द साइट, एट द साइट ऑफ
तो यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे कि ये हो जाएगा एट। अब साइट को फिक्स करने के लिए हम प्रीपोजिशन लगा सकते हैं, सॉरी आर्टिकल लगा सकते हैं द, ताकि हम उसी साइट की बात कर रहे हैं, ये डेफिनेट हो जाए। एट द साइट ऑफ, अब इसका देखिए ऑफ के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, ऑफ हिम हो जाएगा, तो हो जाएगा एट द साइट ऑफ हिम द रॉबर्स फ्लेड, यानी कि ये क्या हो गया, एट द साइट मतलब उसकी दृष्टि से, किसके, उसके दृष्टि से क्या है, रॉबर्स भाग गए थे, मतलब ओझल हो गए थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये साइट के पहले कह रहे हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव आपको नहीं लगाना है, आपको लगाना है इसके प्रीपोजिशन के बाद। तो यहाँ ऐसे क्या है, यहाँ योर फेवर जो कह रहे हैं, ये योर फेवर को कह रहे हैं, तो ये यहाँ कह रहे हैं कि योर फेवर, आप योर नहीं लगा सकते यहाँ पे, तो आपको लिखना होगा यहाँ पे फेवर, फेवर मतलब हेल्प कर लीजिए, फेवर, फेवर ऑफ यू कर लो, या प्रीपोजिशन फ्रॉम भी लगा सकते हो, फेवर फ्रॉम यू। तो ये कह रहे हैं फेवर ऑफ यू, ऑफ के बाद देखिए ऑब्जेक्टिव केस यू का यू होता है, तो ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। तो इस तरीके से कह रहे हैं आई बेग फेवर ऑफ यू कर लो, या फेवर फ्रॉम यू, यानी मैं तुमसे फेवर मांगता हूँ, फेवर की भीख मांगता हूँ, यानी फेयर गिरा करके ये भीख मांगता हूँ, कृपया मतलब मेरी मदद कीजिए, ये मतलब हुआ। सी डिड मेक मेंशन ऑफ यू, अब देखिए हम मेंशन के बाद ऑफ यू है, तो ये एकदम सही है, यहाँ पे मेंशन के पहले योर लगा होता तो ये गलत होता, योर का प्रयोग नहीं कर सकते हम, तो प्रीपोजिशन के माध्यम से हम इसको बनाएंगे। यानी आई डिड मेक मेंशन ऑफ यू, मैंने, यानी कि मैंने तुम्हारा ही क्या किया था, तुम्हारा ही मेंशन किया था, तुम्हारा ही, तुमको ही इंगित किया था, या तुम्हारा ही वर्णन किया था, ये आप कह सकते हैं। मेंशन का मतलब किसी को मेंशन करना, वर्णन करना, किसी के बारे में बताना, तो ये हो गया। तो ये रूल जो है, ये एक अलग रूल है जो किसी भी बुक में नहीं मिलता है, तो ये ESP बख्शी की जो बुक है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, इसमें ये रूल है, तो आप देख सकते हैं। इस तरीके से हमने जो है ये किस, ये वैसे देखिए हम किस से संबंधित रूल था, ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव से हो गया, देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव ही तो है, देखिए कह रहे पॉजिटिव एडजेक्टिव आज के पहले नहीं प्रयोग कर सकते, तो ये हमारा रूल जो जुड़ा था वो पॉजिटिव एडजेक्टिव से जुड़ा हुआ था। तो ये एग्जाम में हो सकता है इससे कम सवाल पूछे जाते हों, लेकिन अगर ऐसा सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में तो इसको शायद कोई ना कर पाए कि भाई इस प्रकार का प्रयोग कौन कर पाएगा, ये क्योंकि नाउन के पहले ये एडजेक्टिव लग सकता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव लग सकता है, तो ये आएगा तो कोई पकड़ भी नहीं पाएगा, तो आप इसका ध्यान रख सकते हैं अगर रखना चाहें तो हमने ये देख लिया दूसरे प्रकार का जो हमारा प्रोनाउन था, पॉजिटिव प्रोनाउन, ये देख लिया हमने। इसी के साथ में पॉजिटिव एडजेक्टिव भी देख लिया, एडजेक्टिव के बारे में डिटेल में हमने जान ली। अब हमारा जो तीसरे प्रकार का प्रोनाउन है उसके बारे में हम अगले पार्ट में जानेंगे, तो आज यहीं तक रखते हैं। तीसरे प्रकार का हमारा प्रोनाउन है इनडेफिनिट प्रोनाउन, तो इनडेफिनिट प्रोनाउन को हम अगले पार्ट में जानते हैं, आज यहीं तक रखते हैं।